वहाब बिन मुंबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद था कि उसके ज़माने में कोई आबिद उसके मुकाबिल न था। उसके वक़्त में 3 भाई थे। उनकी एक बहन थी जो बाकरा थी। इसके सिवाय वो और बहन न रखते थे। इत्तेफाकन इन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पर जाना पड़ा। उनको कोई ऐसा शख्स नजर न आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाए और उस पर भरोसा करे। लिहाजा सब ने इस राय पर इत्तेफाक किया कि इसको आबिद के सुपर्द कर जाए। वो आबिद उनके ख्याल के मुवाफिक तमाम बनी इसराइल में सिक्का और परहेजगार था और उनसे और उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो न माने और इसरार करते रहे कि उनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर ले। हत्ता कि आबिद ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरी इबादत खाना के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। इन्होंने एक मकान में उसको ला उतारा और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रहती रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर चलता था और अपनी इबादत खाना के दरवाजे पर रखकर कवाड़ बंद कर लेता था और वापस अंदर चला जाता था और लड़की को आवाज देता था। वो अपने घर से आकर ले जाती थी। रावी ने कहा, फिर शैतान ने आबिद को नरमाया और उसको खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाना तक आना उस पर गिरा जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा न हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स इसको देखकर इसकी असमत में रखना अंदाज हो। बेहतर यह है कि इसका खाना लेकर उसके दरवाजे पर रखाया करे, इसमें अजर ऐसी मिलेगा। गर्ज के आबिद खाना लेकर उसके घर जाने लगा। बाद एक मुद्दत के फिर शैतान उसके पास आया और उसको तरकीब दी और इस बात पर उभारा कि अगर तू इस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से ये मानूस हो, क्योंकि इसको तन्हाई से सख्त वहशत होती है। शैतान ने इसका पीछा न छोड़ा हत्ता कि वो आबिद इस लड़की से बातचीत करने लगा। अपने इबादत खाना से उतरकर उसके पास आने लगा। फिर शैतान उसके पास आया और उससे कहा कि बेहतर यह है कि तू इबादत खाना के दर पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करो ताकि उसको उनस हो। आखिरकार शैतान उसको सोमा से उतारकर दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आई। आबिद बातें करने लगा। एक जमाने तक ये हाल रहा। शैतान ने आबिद को फिर कार खैर की रग़बत दी और कहा, बेहतर यह है कि तू खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करे, इसमें ज्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की रग़बत दी और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है, ताकि उसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ न उठानी पड़े। आबिद ने यही किया कि अपने सोमे से लड़की के दरवाजे पर आकर बैठता था और बातें करता था। एक अरसा तक ये कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर ऐन घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है, ताकि लड़की बाहर न आवे और कोई इसका चेहरा न देख पाए। गरज आबिद ने यह शेवा इख्तियार किया कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर उससे बातें किया करता और रात को अपने सोमे में चला आता। उसके बाद शैतान उसके पास आया और लड़की की खूबसूरती उस पर जाहिर करता रहा, यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के ज़ानों पर हाथ मारा और उसके रुखसार का बोसा भी ले लिया। फिर रोज़ बरोज़ शैतान लड़की को उसकी नज़रों में आराइश देता रहा और उसके दिल पर गलबा करता रहा, हत्ता कि वो उससे मुलव्वस हो गया और लड़की ने हामला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा कि अब ये बताओ कि अगर इस लड़की के भाई आ गए और इस बच्चे को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूँ कि तुम जलील हो जाओ या वो तुम्हें रुस्वा करे। तुम इस बच्चे को लो और ज़मीन में गाड़ दो। ये लड़की ज़रूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कि कहीं वो न जान ले कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की। आबिद ने ऐसा ही किया और लड़की को ज़मीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने उससे कहा कि क्या तुम यकीन करते हो कि ये लड़की तुम्हारी नाशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज़ नहीं। तुम इसको भी पकड़ो और ज़िबा करके बच्चे के साथ दफन कर दो। गरज इस आबिद ने लड़की को ज़िबा किया और बच्चे समेत घड़े में डालकर उस पर एक बड़ा भारी पत्थर रख दिया और ज़मीन को बराबर करके अपनी इबादत खाना में जाकर इबादत करने लगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबिद ने उनको उसके मरने की खबर दी और अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा कि वो बड़ी नेक बीबी थी। देखो, ये इसकी कब्र है। भाई कब्र पर आए और उसके लिए दुआए खैर की और रोए और चंद रोज उसकी कब्र पर रहकर अपने लोगों में आए। रावी ने कहा, जब रात हुई वो अपने बिस्तरों पर सोए तो शैतान उनके ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत बनकर नजर आया और उनसे अपनी बहन के अहवाल पूछे। तो उन्होंने आबिद का उसके मरने की खबर देना और इस पर अफसोस करना और मुकाम कब्र दिखाना बयान किया। शैतान ने उनसे सब कुछ सच सच बता दिया कि आबिद ने उसके साथ जिना किया, वो हमला हो गई, उसने एक बच्चा जना और फिर आबिद ने उन दोनों को मार दिया और वो जगह भी बता दी जहाँ पर उनको दफनाया गया।
सुबह तीनों भाई चले और उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर शैतान ने उनको बताया था कि उनकी बहन दफन है। तीनों भाई चले जिस घर में उनकी बहन रहती थी, आए, दरवाज़ा खोला और जो जगह ख्वाब में उनको बताई गई थी तलाश की, और जैसा उनसे कहा गया था अपनी बहन और उसके बच्चे को एक गड्ढे में ज़बह किया हुआ पाया। उन्होंने आबिद से कुल कैफियत दरियाफ्त की। आबिद ने शैतान की कॉल की और अपने फ़ैल के बारे में तस्दीक की। उन्होंने अपने बादशाह से जाकर नालिश की। आबिद सोमे से निकाला गया और उसको दार पर खींचने के लिए ले चले। जब उसको दार पर खड़ा किया गया तो शैतान उसके पास आया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं ही तुम्हारा वो साथी हूँ जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहाँ तक कि तुमने उसको हमला कर दिया और ज़ुबह कर डाला। अब अगर तुम मेरा कहना मानो और तुम मुझको सजदा किया करो तो मैं तुमको इस बला से नजात दूँ। आबिद ने सजदा किया। फिर जब आबिद ने कुफर बिल्लाह किया, शैतान उसको इसके साथियों के कब्जे में छोड़कर चला गया। उन्होंने उसको दार पर खींचा। इस बारे में ये आयत नाजिल हुई, शैतान की मिसाल है कि इंसान से कहता है कि कुफर कर। जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा, मैं तुझसे अलग हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ करता हूँ। इस शैतान और इस काफिर दोनों का अंजाम यही है कि दोज़ख में हमेशा रहेंगे और जुल्म करने वालों की यही सज़ा है।